हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब कैरियर से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। क्यों नहीं बोलो? मरने का है ना तो एक बार मर, खत्म कर। ये नींद की गोली से कुछ नहीं होता, सब नाटक है। एक चाकू ले, अपने गर्दन पे लगा और फिर डाल, और तब तक अपने आप पे तरस नहीं खाने का, समझा? मैं अपने आप पे तरस नहीं खा रहा हूँ। मुरली, लेट जाओ। एक मिनट सुमन जी, ये आजकल के छोकरे हैं ना, एक पैसे का जिगर नहीं। तुम ही ने खराब करके रखीला आंटी। एक आंसू नहीं टपका कि पल्लू से पहुंचने चले। थोड़ा टफ होने देने का ना। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए आप। आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है? एग्जाम में फेल हुआ है? लड़की छोड़ के गई क्या? पैसे के बांधे हैं? लड़की लड़की छोड़ के गई? हाँ, ये सर्किट, ये देख, ऐसे रोतलू से कौन शादी करेगा? 6 महीने के प्यार में मरने चला था साला। ए, तेरी माँ तेरे को बचपन से प्यार करती है ना, उसके लिए जी नहीं सकता तू? शट अप! तुमको क्या मालूम प्यार क्या होता है? तू सच बोलता है। इतने दिनों बाद कल पहली बार उसके चेहरे पे हंसी देखी। आई थिंक हिल बी फाइन। थैंक यू। उसमें क्या है, ठीक है ना? मुरली, तुम सबको इतना तंग क्यों करते हो? लगता है तुम यहाँ पढ़ाई करने नहीं, सबको परेशान करने आए हो। सबको नहीं, खाली वो अस्ताना को। वो और उसकी बेटी ना, क्या बोलेगा जानू। चिंकी ने कुछ नहीं किया, उसको तो पता भी नहीं था। चिंकी इसको नहीं पता। अभी नहीं पता। तुम चिंकी को जानती हो? ऑफ कोर्स, मेरी अच्छी दोस्त है। उसका कसूर नहीं था। उसके डैड को घर की बाई ने बताया। वो क्या करती? तब बीच मैं सोच रहा हूँ, इतना समझा के बोला। अपने बचपन की फ्रेंड ऐसा कैसे करेगी? सुमन जी, एक बात बोलो ना। बोले तो वो चिंकी लगती कैसी है? क्यों? बचपन में मस्त मोटू, अभी भी? बिल्कुल नहीं। मैंने उसके बचपन का फोटोग्राफ देखा है, इतनी भी मोटी नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार मेरे साथ झाड़ पे चढ़ी, साली डाली टूट गई। अभी कैसी है? बोले तो दिखती कैसी है? ठीक ही दिखती है। आप जैसी है, आपसे थोड़ा कम। मुझसे भी अच्छी दिखती है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुमन जी, आप उनको चिक्की से मिलने का है ना? डॉक्टर अस्थाना उसे जान से मार देंगे। उसकी माँ। सॉरी, सीक्रेट में मिलते हैं ना? तुम उसकी फ्रेंड हो ना, हेल्प करो ना। क्यों? बोले तो और क्यों? वो ठीक है, अगर तुम किसी प्रोफेसर को तंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें चिंकी से मिलाऊंगी। पक्का फुल प्रूफ? हाँ, सोचूंगी। अब इसे जरा ध्यान से देखें। ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है। सब्जेक्ट न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है, और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। हिज सेंसेस आर ऑल डेड। ये जिंदा तो है, फिर भी जिंदा नहीं है। नाउ सी, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, मैं जब इनकी आंखों में रोशनी डालता हूं, पुतलियां सिकुड़ रही हैं, लेकिन सब्जेक्ट पलक तक नहीं झपकता। ए बॉस, ए हेलो, ए टॉर्च बंद करना। क्यों? अरे लाइट पड़ता है, तकलीफ होगी ना? अरे तकलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। सब्जेक्ट बोले तो नाम नहीं क्या? आनंद, आनंद बैनर्जी है इनका नाम। अरे इतना बुजुर्ग आदमी है, थोड़ी इज्जत से तो बात कर। अरे क्यों इमोशनल हो रहे हो? हैं? अरे मैं कह रहा हूं ना, हम यहां जो भी बातें कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंचती। रिलैक्स, सिट डाउन।
Sit down. जाओ ना। देखिए, आपके मेडिकल करियर में ऐसे सवाल आपके सामने कई बार आएंगे। अब आप ही बताइए, एक ऐसा इंसान जो कभी नींद से जाग ही नहीं सकता, क्या उसे दवाई देकर जिंदा रखना ठीक होगा? वो भी अपने जैसे देश में जहां हॉस्पिटल्स की इतनी कमी है। वहां पिछले 12 साल से सब्जेक्ट ने एक बेड ऑक्यूपाई कर रखा है। तेरी भैंस की आंख, तेरे को बेड की पड़ी है। तेरे को कैसे मालूम कि जागने की उम्मीद नहीं है? हाँ, अरे क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। तू भगवान तो नहीं ना? क्या तू इनके भेजे में घुसा था? तू क्या एक रख के? ना लीव द क्लास, लीव द क्लास। तेरे को जो भी बोलने का बोल। चलो आनंद भाई। क्या 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 कर रहे हो तुम? अरे कहां ले जा रहे हो उसे? आनंद भाई, बुरा नहीं मानने का। 2-2.5 किताब पढ़ के ये साले डॉक्टर लोग अपने आप को भगवान समझते हैं। उनको कोई टेंशन दिया ना तो आप उनको बोलने का। साल तुम इधर रहा, बहुत टाइम होता है आनंद भाई। तुम बोर नहीं हुआ क्या? ये डॉक्टर, हेडफोन दे रहा। ये आनंद भाई, ये आनंद भाई, सुनना, तेरा दिल क्या मस्त धक धक कर रहा है। ये लो सुनो। आनंद भाई, तुम एकदम 100% जिंदा है। कोई कुछ भी बोले ना तो उसको अपनी दिल की आवाज सुना देना, ओके? सर्किट को फोन किया। सर्किट, एक काम कर। हाँ बस इधर रुका, इधर रुका। ये क्या पलंग पे चादर की तरह फैलेला है? चलो निकाल पलंग। And sir, then he took the subject out of the class. और तुमने कुछ नहीं किया? क्या करता? लड़ता उससे? सर, उसने मेरा गला दबाया था। I could have died. And that टपोरी लैंग्वेज इन द क्लासरूम? बोले तो अपन की खोपड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाप। What is this? Is this some bloody country boy? ए सर, आपको मालूम है वो हम सबको कौन सा नाम से बुलाता है? मामू। ए मामू, चलना हटना ये। चल मामू, बाजू हट। सर, हम सब चाहते हैं कि आप उससे रस्टिकेट करते हैं। वन सेक। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्या कह के निकालेंगे उसे? वो सवाल पूछता है इसलिए, या उसकी जबान साफ नहीं है इसलिए निकालेंगे? वो प्री मेडिकल एग्जाम में फर्स्ट आया है एंड वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू रस्टिकेट हिम। बाजू बाजू, ये झाड़ू का क्या? अरे सफारी तो रखना। अंकल क्या गार्डन में क्या? चलना हो, सीढ़ी संभालो, थकेले। Sit. There's only one way out, as I see it. Rustam? Yes, sir. This term का पेपर तुम set करो. You set the toughest paper in the history of this institution. Sure, sir. वो फेल होगा, अगले दिन उसके हाथ में उसका लीविंग सर्टिफिकेट होगा and he's out. Very good, sir. सर, मुन्ना बेड लेके आया सर। What? Come on, what are you waiting for? You mind your language. लेके आया मतलब क्या? लेकर आया। सुबह हो गई बाबू, 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 सुबह हो गई बाबू, बाबू, रे मामू। मामू बात टेंशन नहीं लेने का। कुछ भी प्रॉब्लम है ना भाई को बोलने का। हाँ भाई भाई, फादर इन लॉ। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। ये वो डायलॉग है। What the hell are you up to now? तुम्हारा ये डॉक्टर बोला कि आनंद भाई का बेड किसी दूसरे मरीज के काम आ सकता है, तो अपन ने बेड खाली कर दिया। हमें इस बेड की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तेरे सोने के लिए नहीं है रे मामू। आनंद भाई, ये तुम्हारा पर्सनल बेड है, आराम से सोने का। आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो चलता है आनंद भाई, मस्त रहने का एकदम। I want this bed removed right now. क्या करे यार, गुस्सा भी बेचारा नहीं कर सकता। ये सामान के काटने का लड़का बना 12 साल से उसरा नहीं लगेला है। आनंद भाई एकदम चिकना होने का, बाहर सनलाइट में जाने का, बोले तो विटामिन डी मिलता है क्या? वो टोंडा सबको बोलते फिरे लाए कि मुन्ना भाई से काम नहीं होगा अभी। अब उनको बोलने का काम के लिए।
अभी मैं पढ़ाई करूं या तेरा काम देखूं यार? सुन, ये बॉडी के अंदर इतना सामान फिट किए है, याद भी नहीं रहता। तेरे को मालूम है 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है। ओहिला, तोड़ने के टाइम अपन लोग सोचते थे क्या? आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आप सिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड भाई ये तंग जो है ना प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा मुन्ना भाई से आ रहे हैं, लेकिन वो भाई सवाल ही पूछ रहा है या एक जो उनके मन में एक क्वेश्चन आता है वो करता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उससे लोग तंग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इधर टिके रहेंगे और भाई हर चीज़ ठीक करके ही रहेंगे। अब बाकी यार सही बात है, लेकिन मुन्ना भाई बहुत तंग कर रहे हैं, जो प्रोफेसर वगैरह है ना उधर बेचारे उनको बहुत तंग कर रहे हैं। इसकी वजह से अब जो उसके भाई नंबर है ना वो ही उसको लेकर आगे चल रहे हैं, मतलब कि ये निकाल नहीं सकते, नहीं दिन पर केस हो जाएगा। भाईजान देखे वो जो लड़का बेड पे बेचारा अपनी माँ को बिला वजह तंग कर रहा था, कैसे उसको उसने एक गाना सुनाकर उसको ठीक कर दिया। भाई गाने में उसने उसको समझाया है। हाँ ठीक है ना। नहीं देखो वो साइकी जो एक प्योर मेंट हर बंदे की एक परेशानी होती है ना, उसके साथ वो उनको एक सही करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं डॉक्टर उस साइड के ऊपर जाते नहीं हैं, लेकिन अब जो नए पेशेंट आए हैं ना आनंद, वो एक उनके ऊपर काफ़ी तवज्जो देने की ज़रूरत, और उम्मीद है कि वो भी एक दिन ज़रूर ऐसे एक हंसते खेलते इनके साथ लाइफ। हाँ बिल्कुल, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।